नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और ये हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली हमारे पास रिलेटेड है सिनोनिम्स यानी जो पर्यायवाची, जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम बहुत सारे शब्दों को सीखते हैं, उनको देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही वर्ड हमारे पास है सॉर्डेड। सॉर्डेड वर्ड जो एक वीडियो में, पिछले वीडियो में ऑप्शन में भी हमारे पास आया था, जिसका मतलब है घिनौना, है नो। स्क्वेलिड या डर्टी जिसको आप कह सकते हैं। डर्टी यानी गंदा, लेकिन सॉर्डेड यानी घिनौना। तो डर्टी इसका सिनोनिम हो गया हमारे पास। सॉलिड क्या होता है हमारे पास? ठोस। क्लीन यानी साफ। प्योर यानी एकदम प्योर। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है सॉर्डेड, जिसका मतलब होता है डर्टी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास साथियों। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब हमारे पास है दृढ़। इसी से बना है रिजोल्यूशन, है नो, दृढ़ निश्चय जिसको बनाया बोला जाता है। तो रिजोल्यूट। अब हमारे पास वर्ड है अनश्योर। अनश्योर यानी जो श्योर नहीं है, जो निश्चित नहीं है। डिटरमाइंड यानी जो दृढ़ निश्चयी है, उसको डिटरमाइंड कहते हैं हमारे पास। अनसर्टेन यानी अनिश्चित जिसको हम कहते हैं। और हेजिडेंट यानी दुविधा में पड़ा हुआ, जो हिचकने वाला है, उसको हम हेजिडेंट कहते हैं। तो हमारे पास वर्ड है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब ये होता है दृढ़। और जैसे डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ता। तो रिजोल्यूट और डिटरमाइंड साथियों एक दूसरे के क्या है हमारे पास? सिनोनिम्स है ना। तो जहां पर आप वर्ड डिटरमाइंड यूज करते हैं कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए डिटरमाइंड हूं, तो मैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिजोल्यूट हूं, इस तरह से आप शब्दों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साथियों इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब हमारे पास होता है, देखिए हमारे पास वर्ड है ट्रैपिड। ट्रैपिड का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। और इंटरप्रेट का मतलब होता है हमारे पास नीडर, करेजियस, गैलेंट, नॉट फेयरफुल। गैलेंट यानी क्या होता है? गैलेंट्री यानी निडरता। कावर्डली, कावर्डली का मतलब देखिए हमारे पास होता है कायरता। क्या होता है? कायरता। कावर्ड का मतलब होता है कायर। इनसिक्योर यानी असुरक्षित, जो सिक्योर ना हो। और इनविजिबल यानी जो दिखाई ना दे। तो हमारे पास इंटरप्रेट का सिनोनिम क्या आता है हमारे पास साथियों? गैलेंट यानी नीडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब हमारे पास क्या हो गया? कोई भी खतरा, पोटेंशियल प्रॉब्लम। कोई भी चीज के अंदर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम क्या बोलेंगे? पिटफॉल, जो खतरे की तरह हो सकती है हमारे पास। तो देखिए हेवन, हेवन का मतलब तो क्या हो गया? स्वर्ग। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है साथियों? पीछे हटना, टू स्टेप बैक। रिफ्यूज यानी नकारना। और हैजर्ड जिसको हम पैरल भी कह सकते हैं, जिसको हम, एक और वर्ड पढ़ा था हमने साथियों, क्या? जेपर्डी, खतरा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पिटफॉल। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया साथियों? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है वाइटल। वाइटल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई भी चीज जो जरूरी है उसको क्या बोलेंगे? वाइटल। कि हमें वाइटल इंफॉर्मेशन ही चाहिए, यानी महत्वपूर्ण सूचना ही चाहिए, इस तरह से यूज कर सकते हैं आप अपनी भाषा में। देखिए ट्रिवियल का मतलब तो क्या हो गया? तुच्छ, जो अनइम्पॉर्टेंट होता है ना, जो इतना जरूरी नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल। इनसिग्निफिकेंट का मतलब भी क्या होता है साथियों? अनइम्पॉर्टेंट, गैर जरूरी, जिसको हम कहते हैं। नीडलेस यानी जिसकी जरूरत ना हो। और एसेंशियल यानी जो जरूरी हो, जो वाइटल हो, जो इंपॉर्टेंट हो। तो इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, वाइटल, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे की क्या है साथियों? सिनोनिम्स है। और इनके ऑपोजिट हो गए ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, नीडलेस, ये ऑपोजिट हो गए, मतलब कि जो अनइम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है डिस्कवर। डिस्कवर यानी खोजना। फाइंड, ऑब्वियसली इसका सिनोनिम आ गया। नेग्लेक्ट का मतलब तो क्या होता है साथियों? नजरअंदाज, है ना। इग्नोर का मतलब भी नजरअंदाज हो गया एक तरह से। हाइड यानी छुपाना। हाइड को और क्या कह सकते हैं? कंसील। कंसील का मतलब भी क्या होता है साथियों? छुपाना। तो डिस्कवर का सिनोनिम क्या निकल के आ गया हमारे पास? फाइंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस जो है बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, मार्क बाय शेम और डिस्ग्रेसफुल, ये जो लज्जा से भरा हुआ हो, लज्जा कर हो, जिसको हम कहते हैं। वंडरफुल का मतलब तो क्या होता है? बेहतरीन। डिसग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? जो शर्मनाक हो, लज्जा कर हो।
इनॉक्यूअस बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस का मतलब होता है अनहानिकारक कारक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हार्मलेस, जो आपको किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जेनरस यानी क्या होता है, कृपालु। तो हमारे पास जो वर्ड है इग्नोमिनस, जिसका सिनोनिम क्या है, डिसग्रेसफुल, यानी जो शर्मनाक हो, लज्जा से भरा हुआ हो, लज्जा कर हो। नेक्स्ट है वर्ड ऑर्थोडॉक्स। साथियों, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, किसी भी विचारधारा को रह के उस पर बहुत ही स्टॉन्च, जिसको आप कहते हैं, कट्टर भी कहा जाता है, स्टॉन्च। सिविलाइज्ड का मतलब तो क्या हो गया, सभ्य। हैबिचुअल यानी आदतन। ट्रेडिशनल यानी जो अपने ट्रेडिशन से लगा हुआ रहे, अपने जिसको हम ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं, जिसको हम रूढ़िवादी भी कह सकते हैं। और डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, कि ये डेलिब्रेटली किया गया है, यानी जानबूझकर किया गया है। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हो गया साथियों, ट्रेडिशनल, है नो, जिसको हम रूढ़िवादी भी कहते हैं। स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर। नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्ट। आमिर खान की एक मूवी आई थी, बहुत ही फेमस थी, जिसपे वो एक भूत के क्वेस्ट में रहता है, पीछा करता रहता है, क्या है, तलाश। क्वेस्ट को क्या कहते हैं हम साथियों, तलाश। ऐसा बोलते हैं तलाश कभी खत्म नहीं होती। पाथ तो क्या हो गया, रास्ता। डेस्टिनेशन तो क्या हो गया, जो पड़ाव है। रूट यानी रास्ता। और सर्च यानी क्या होता है साथियों, तलाश। तो क्वेस्ट का सिनोनिम साथियों हमारे पास क्या आ गया, सर्च, तलाश। नेक्स्ट वर्ड है मेडल। मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। वो मेडल नहीं, वो MEDAL अलग होता है, तमगा जिसको बोलते हैं, MEDDL मेडल। मैनेज तो आप सब लोगों को पता है, मैनेज करना क्या होता है। इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप करना होता है। रिपेयर यानी किसी चीज को ठीक करना होता है। और इलेबोरेट यानी किसी चीज को जो है इलेबोरेट करना, यानी जो है लार्ज करके एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पर मेडल यानी हस्तक्षेप करना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं साथियों, इंटरफेयर भी बोल सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। आइडियोलॉजी क्या होता है साथियों, विचारधारा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है, एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिलीफ यानी धारणा। धारणा क्या होती है, जो विचारधारा आपकी होती है उसको बिलीफ कहते हैं। मार्क यानी चिन्ह, है ना। और रिकग्निशन का मतलब क्या होता है साथियों, पहचान। तो हमारे पास आइडियोलॉजी जो है, इसका सिनोनिम क्या निकल के आएगा साथियों, बिलीफ। बिलीफ यानी धारणा। नेक्स्ट है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग यानी फ्लीटिंग मूवमेंट, यानी बहुत ही टेम्पररी है, क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए ही है। तो फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, मोमेंटरी, यानी क्षणिक जो हो, क्षण भंगुर हो। तो कंप्लीट यानी क्या होता है, पूरा। मोमेंटरी यानी जो कम समय के लिए हो, कुछ मूवमेंट्स के लिए हो। रेडी यानी तैयार। लास्टिंग यानी जो लंबा समय रहेगा, जो बचा हुआ रहता है उसको हम लास्टिंग कहते हैं। तो फ्लीटिंग का साथियों सिनोनिम निकल के क्या आएगा हमारे पास, मोमेंटरी, है ना। तो मोमेंटरी यानी जो क्षणिक भर के लिए हो, क्षण भंगुर हो, ज्यादा समय तक जो ना रहे। नेक्स्ट है आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल यानी एक जैसा होना, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विंस यानी ऐसे दो बच्चे जुड़वा है जो एक जैसे दिखते हैं। सिमिलर जिसको बोला जा सकता है, ऑब्वियसली इसका सिनोनिम ही है। लेजिबल का मतलब क्या होता है साथियों, स्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट। डिटेल्ड यानी जो बहुत ही हर चीज को खुल के बताई जाए तो वो डिटेल्ड है। और परफेक्ट यानी परफेक्ट ही होता है। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है साथियों, एक जैसा, सिमिलर, है ना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है साथियों ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है जो बहुत दिखावटी हो, जिसके अंदर बहुत सारी तड़क भड़क हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टेंटेशियस। पहले ही ऑप्शन है हमारे पास डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब कि अलग करना, अलग होना। कंप्लीट यानी पूरा। फ्लैशी यानी बहुत ही दिखावे वाला, जिसके अंदर बहुत फ्लैश यानी बहुत ही जो है लाइट वाइट हो, यहाँ से जोड़ सकते हैं आप, फ्लैशी यानी दिखावटी। और ट्रस्टेड यानी जो हमारे ट्रस्ट वर्दी हो, उसको क्या कह सकते हैं, ट्रस्टेड, जिसपे विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय। तो हमारे पास सिनोनिम क्या आएगा साथियों ऑस्टेंटेशियस का, फ्लैशी। तो ऑस्टेंटेशियस यानी टावर्डी डिस्प्ले इंटेंडेड टू अट्रैक्ट नोटिस और फ्लैश, यानी कोई भी चीज जिसको
लोगों का नोटिस में आने के लिए अगर की गई हो तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑस्टेंटेशियस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रेडियंस। रेडियंस यानी चमक, स्पार्कल जिसको हम कहते हैं। डेप्थ तो क्या होता है साथियों? गहराई। ड्राइनेस यानी सूखापन। रेडनेस यानी लालिमा जिसको कहते हैं हम। और स्पार्कल का मतलब क्या होता है साथियों? चमक। तो रेडियंस का सिनोनिम निकल के आएगा साथियों हमारे पास, बहुत ही आसान सा, क्या? स्पार्कल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास रिकैपिचुलेशन। देखिए रिकैपिचुलेशन का मीनिंग है पुनरावृत्ति करना, किसी चीज को जो है समराइज भी कर देना, छोटा कर देना, समरी कर देना। तो रिकैपिटुलेशन का मतलब क्या है? समरी वर्ड आपने बहुत बार यूज किया होगा, किसी चीज को छोटा कर देना। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मूवमेंट होना, यानी उसका जो है चलन होना। प्रोमिनेंस, शोहरत, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। हम सारे लोग सोचते रहते हैं इसके बारे में कि उसने बहुत ही प्रोमिनेंस पाई है, नहीं उसने बहुत ही शोहरत पाई है। इस तरह से अपनी भाषा में शब्दों का यूज करना जरूर सीखें। और रेडीनेस यानी तैयारी जिसको हम कह सकते हैं। तो रिकैपिटुलेशन का मतलब हमारे पास क्या आ गया साथियों? समरी, है ना, किसी चीज का ब्रीफ करना। नेक्स्ट है वेरी, WARY, वेरी यानी कॉशियस ऑफ डेंजर, यानी सावधान होना। रैश का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित। बोलते हैं रैश ड्राइविंग कर रहा है, यानी बहुत ही लापरवाही से, अनियंत्रित होकर ड्राइविंग कर रहा है। इनअटेंटिव यानी जो अटेंशन ना दे, जो ध्यान ना दे, वो इनअटेंटिव होता है हमारे पास। लेक्स यानी क्या होता है? ढीला। लेक्स का मतलब क्या होता है साथियों? ढीला। और अलर्ट यानी सावधान। तो वेरी का मतलब भी तो क्या होता है साथियों? सावधान। तो हमारे पास वेरी का सिनोनिम क्या आएगा? अलर्ट। बहुत ही सिंपल सा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है रिसीड। रिसीड का मतलब होता है टू मूव बैक। वेन, वेन यानी दूर जाना। अब इंक्रीज का मतलब तो क्या होता है साथियों? बढ़ाना। इंटेंसिफाई का मतलब भी क्या होता है? प्रभाव बढ़ाना। वेवर का मतलब क्या होता है? लहराना, किसी चीज को लहराना, इस वेवर। और वेन का मतलब हमारे पास, वेन का मतलब क्या होता है? रिसीड यानी किसी चीज से दूर जाना। ठीक है, तो अपनी भाषा में भी इन शब्दों का प्रयोग जरूर करें। जो भी छोटे छोटे शब्द हम सीख रहे हैं यहाँ पे, बार बार रिवाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप बार बार रिवाइज करिए, तो चीजें आपके लिए आसान होगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट यानी एकदम एग्जैक्ट, प्रिसाइज, सटीक जिसको हम कहते हैं कि एक्यूरेट आंसर चाहिए हमें। रियल यानी असली, प्रिसाइज यानी सटीक, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? असली, जिसको बोनाफाइड भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है बोनाफाइड। बोनाफाइड यानी जेन्युइन, असली। और सिंसियर, जो आप सारे लोग हैं। तो एक्यूरेट का एकदम सिनोनिम क्या आ जाएगा साथियों हमारे पास? प्रिसाइस यानी सटीक, एग्जैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेशन, जिसकी हम सारे लोगों को जरूरत है, और आई विश डेडिकेशन हम सारे लोगों में है। डेडिकेशन। अब हमारे पास वर्ड है कंटेंटमेंट। तो देखिए हमारे पास वर्ड है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। कंटेंटमेंट यानी संतोष। फिर हमने अभी वर्ड पढ़ा था ट्रैपिड यानी डरपोक। ट्रेपिडेशन यानी घबराहट, है ना, घबराना से घबराहट हो गया। डिटर्मिनेशन यानी क्या है? डेडिकेशन यानी दृढ़ निश्चय। और कमिटमेंट का मतलब हमारे पास क्या हो गया? डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है हमारे पास? दृढ़ निश्चय। और कमिटमेंट यानी ये कमिटमेंट जो आपने कर लिया तो आप अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। तो हमारे पास डेडिकेशन तो कब होगा? जब हमारे पास क्या होगा? कमिटमेंट होगा। तो डेडिकेशन और कमिटमेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इंपॉर्टेंट से वर्ड है, और हमारी लाइफ के लिए भी बड़े ही इंपॉर्टेंट से वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है मिनिएचर। मिनिएचर यानी बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग यानी छोटी है। स्मॉल साइज। मिनिएचर का मतलब क्या होता है? जो कोई भी चीज जो स्मॉल साइज की हो। तो डिमिनिटिव, अभी थोड़ा टाइम पहले वर्ड पढ़ा था हमने, पिछले वीडियो में देखा था। डिमिनिटिव यानी जो छोटे अर्थ का हो, अल्पार्थक जिसको बोलते हैं, जिसका अर्थ बहुत छोटा हो। मैमथ यानी बहुत ही बड़ा, जिसको हम जाइजेंटिक भी कहते हैं, जिसको हम कोलोसल भी कहते हैं, है ना।
कोलोसल, जाइजेंटिक। तो ये तीनों वर्ड्स तो एक दूसरे के क्या हो गए साथियों, सिनोनिम्स हो गए। याद रखें, ये कोलोसल का मतलब होता है विशालकाय, लेकिन ये याद रखें बिल्डिंग के लिए ये वर्ड्स यूज किया जाता है। जब कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी हो, विशालकाय हो, तो उसके लिए कोलोसल। तो ये तीनों तो सिनोनिम्स ही हो गए। तो मिनिएचर का मतलब क्या हो गया, जो छोटा हो, बहुत डिमिनिटिव हो। तो डिमिनिटिव और मिनिएचर एक दूसरे के क्या हो गए, टाइनी, जिसको हम बोलते हैं TINY, टाइनी, सिनोनिम हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है कैमोफ्लाज। प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैमोफ्लाज। आप सारे लोगों ने ये फैशन में चला था, बीच में बहुत टाइम से चलता भी, कैमोफ्लाज वाला पैंट चाहिए, कैमोफ्लाज वाली शर्ट चाहिए। तो कैमोफ्लाज होता क्या है कि आपने देखा होगा आर्मी के जो लोग होते हैं हमारे पास, जो उनकी ड्रेस होती है जब वो युद्ध पे जाते हैं या फिर जंगलों में युद्ध पे जाते हैं, तो ऐसे पत्ते वत्ते वत्ते बने हुए होते हैं उनकी, मतलब कि पत्ते जैसी जो डिज़ाइन होती है, तो वैसी डिज़ाइन की होती है। सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के क्यों नहीं जाते वो, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो जंगलों में और इधर उधर जब वॉर पे होंगे तो उनका और वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं उनका और उनकी ड्रेस के ऊपर जो पत्ते बने हुए हैं वो लगभग सेम सेम जैसे दिखते हैं, ताकि जब वो छुपे भी या मूवमेंट भी कर रहे हो तो दूर से जो है दिखाई नहीं दे दुश्मन को। तो वो क्या है, छद्म भेष है। क्या है हमारे पास, छद्म भेष। तो कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है हमारे पास, छद्म भेष या छद्म अवस्था। अब होता है एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब तो क्या होता है, एग्जीबिशन, एग्जिबिट, समझ रहे हैं आप। एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना सबको। डिस्गाइज का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी छुपाना, अपनी आइडेंटिटी छुपाना। डाइवर्ज जो है इसका मतलब होता है खोलना, राज खोलना। और एक्सपोज का मतलब भी तो क्या होता है, खोलना। इसका मतलब एग्जिबिट, डाइवर्ज और एक्सपोज, ये तो सारे वर्ड्स एक दूसरे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। और कैमोफ्लाज या डिस्गाइज का मतलब क्या होता है साथियों, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना या छद्म भेष बनाना। तो डिस्गाइज और कैमोफ्लाज, प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैमोफ्लाज, ये एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम्स है। बाकी सारे वर्ड्स अलग है जो आपस में सिनोनिम्स हो सकते हैं ना। तो एग्जिबिट, डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब क्या है, खोलना, राज खोलना। एक्सपोज यानी सबके सामने खुले में लाना। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स यानी चरम सीमा या उत्कर्ष, जिसको हम कह सकते हैं। पहला वर्ड है प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है, प्रस्तावना। बुक के सबसे आगे लिखी हुई होती है प्रीफेस। एपिलॉग यानी उपसंहार। उपसंहार का मतलब हमारे पास हो गया कि किसी भी बुक के या फिल्म के या नाटक के सबसे लास्ट में जो एक छोटा सा भाषण होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिलॉग, हिंदी में उपसंहार। कल्मिनेशन का मतलब होता है चरम बिंदु, है ना। और प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्ताव, है ना। बुक के अंदर भी होता है प्रोलॉग। तो अब हमारे पास है कि क्लाइमेक्स का सिनोनिम क्या हो गया हमारे पास, कल्मिनेशन, यानी किसी भी चीज का चरम बिंदु, सबसे उत्कर्ष वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ गया मैनुअल। अब देखिए मैनुअल होता है नियमावली। हमने बोला कि कोई मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है उसका, उसके अंदर क्या क्या जो है किस तरह से उसको रखा जाना चाहिए, उस मशीन का कैसे यूज करना चाहिए, तो छोटा सा मैनुअल आता है। अब आता है इसके सिनोनिम डिक्शनरी। डिक्शनरी तो क्या होता है, ऑब्वियसली किसी भी भाषा के शब्दकोश को हम डिक्शनरी कहते हैं। एक बुक जिसके अंदर सारे शब्द और उनके मीनिंग्स दे रखे। थिसेरस, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है थिसेरस। थिसेरस को हम जो है डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स भी बोलते हैं, ध्यान रखें आप, नो। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियोस भी हम देखेंगे, आप जरूर देखें उनको। थिसेरस डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, कोश, यानी कोई भी वर्ड के बहुत सारे पर्यायवाची दे रखे होते हैं हर वर्ड के। डायरेक्टरी यानी निर्देशिका, फोन डायरेक्टरी होती है, निर्देशिका होती है। और हैंडबुक यानी जो हैंडबुक यानी छोटी पुस्तिका होती है। तो आपने देखा होगा जो नियमावली या मैनुअल आते हैं, यूजर मैनुअल, आपने पंखा खरीदा तो उसके साथ आते हैं, तो वो क्या होते हैं, हैंडबुक जैसे ही तो होते हैं, छोटी सी होती है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे होते हैं कि इस मशीन को कैसे चलाना है। तो मैनुअल और हैंडबुक ये एक दूसरे के क्या हो गए साथियों, हमारे पास सिनोनिम्स हो गए। बड़े इंपॉर्टेंट से वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास मेमोयर। प्रोनाउंसिएशन क्या है साथियों, मेमोयर। मेमोयर का मतलब होता है संस्मरण, यानी किसी भी इंसान की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी। तो हमने बोला बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फर्क क्या है साथियों। तो देखिए किसी भी इंसान के जीवन के बारे में
कोई दूसरा इंसान अगर लिखता है तो वो है बायोग्राफी, और कोई भी इंसान के जीवन के बारे में वो इंसान खुद लिखता है तो वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में खुद अगर कोई किताब लिखी है तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। जैसे हमारे पास जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, द ट्रुथ, और अगर गांधी जी के जीवन के बारे में किसी और ने किताब लिखी है तो वो एक्चुअली क्या कहलाएगी, बायोग्राफी। ठीक है, संस्मरण, मेमोयर। अब एनेक्डोट क्या होता है हमारे पास कि छोटी कहानी को क्या कहते हैं हम, एनेक्डोट, किसी घटना के बारे में कोई चीज लिख ली गई हो। स्टोरी यानी कहानी, डायरी आप सारे लोगों को पता है, और एपिसोड यानी बहुत बड़ी कथा के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एपिसोड्स होते हैं। तो हमारे पास जो है मेमोयर जो है वो क्या हो गई हमारे पास, एक तरह से एक डायरी हो गई, क्योंकि डायरी से ही इंसान संस्मरण अपने उठाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे लिए, दिमाग में रखें इसको। नेक्स्ट है लिरिकल। लिरिकल जिसको हिंदी में बोला जाता है गे, ना, वो गे, जी भाई, गे नहीं, गे यानी जिसको गाया जा सके, जिसको गाया जा सके वो क्या है, लिरिकल है। जो म्यूजिकल है, जिसको म्यूजिक में भी डाला जा सकता है। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब है जिससे जो ऐसा इमोशन जिसको रोका ना जा सके, वो ओवरवेलमिंग होता है। ब्रिलियंट यानी शानदार, इंटेलिजेंट। और प्रोजैक का मतलब क्या होता है साथियों, नीरस। ध्यान रखें आप, प्रोजैक यानी नीरस। तो लिरिकल का मतलब क्या होता है, म्यूजिकल, जिसको गाया जा सके, जिसको म्यूजिक में ढाला जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, लिरिकल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रावीन। देखिए, कॉन्ट्रावीन का मतलब है टू एक्ट कॉन्ट्रेरी टू एन ऑर्डर, यानी किसी चीज की अवहेलना करना। बोला है सीधे, चलो इंसान उल्टा चल रहा है तो वो क्या है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है। अब हमारे पास वर्ड है ब्रेक। ब्रेक का मतलब भी तो क्या होता है, किसी चीज को रोकना, चलती हुई चीज को रोकना। तो एक तो वो गाड़ी वाला ब्रेक होता है, इसी तरह से हम किसी चीज को ब्रेक करते नहीं, जो चली आ रही है उस चीज की अवहेलना करना। समाज की बंदिशों को ब्रेक करना है, तोड़ना। ब्रोच का मतलब होता है सीख, किसी भी चीज की, टू मेक एन ओपनिंग, ब्रीच, BREECHES, ब्रीचेस, ये हमारे पास अलग है। तो ब्रीचेस एक तरह की पैंट्स आती है हमारे पास। फ्लॉन्ट यानी इठलाना, इंसान जो है नया शर्ट खरीद के ऐसे ऐसे चल रहा है, हमने बोला देखो शर्ट को फ्लॉन्ट कर रहा है, यानी इठला रहा है। तो हमारे पास वर्ड है कॉन्ट्रावीन, यानी अवहेलना करना किसी चीज की, जो चल रहा है उसको तोड़ना, ब्रेक करना। तो ब्रेक हमारे पास इसका जो वर्ड है, इसका क्या आ गया हमारे पास, एक सिनोनिम आ गया। नेक्स्ट वर्ड है एनिग्मेटिक, रहस्यपूर्ण। पहला वर्ड है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब हमने पढ़ा है, क्या होता है, दृढ़, है ना, यही तो पढ़ा था हमने, रिजोल्यूट। फिर है प्यूरगेटिव। प्यूरगेटिव का मीनिंग हमारे पास है सब्सटेंस और मेडिसिन दैट पर्जेस लेक्सेटिव, पेट साफ करने वाली कोई भी चीज। जैसे इंसान को दस्त लग जाती है बहुत बार, है ना, या फिर गैस हो जाती है तो कुछ खिलाते हैं तो वो पेट साफ कर लेती है। तो ऐसी कोई भी चीज को हम क्या कहते हैं, प्यूरगेटिव। प्यूरगेटिव के बाद में हमारे पास है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यपूर्ण। इंक्विजिटिव, तो देखिए ये वर्ड जो है 15-16 सेंचुरी से आया है, इंक्विजिटिव, उसके बारे में बात करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। 15-16 सेंचुरी, 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर और उस वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ज़्यादातर कुछ जगह पर जो है, जहाँ जहाँ पर आप कह सकते हैं कि पोप या फिर चर्च का जहाँ राज चलता था, तो वहाँ जो पोप ने या फिर फादर ने बोल दिया वो बोल दिया बस, पर उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत जिज्ञासु थे, वो हर चीज चर्च ने कह दिया कि अर्थ फ्लैट है, मतलब फ्लैट है। अब वो कोई आ गया, किसी ने बोल दिया बताओ क्यों है, तो उसका मतलब है कि वो अवहेलना कर रहा है, उसको समाज से निकालो, उसको दंडित करो। तो ऐसे लोग जो बहुत सारे सवाल उठाते थे उनको इंक्विजिटिव्स कहते थे। फिर धीरे धीरे आज के समाज में ये ऐसे सारे लोग एक्सेप्ट किए गए, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है, सवाल करते रहना चाहिए हमें। तो इनक्विजिटिव का मतलब होता है हमारे पास क्यूरियस यानी जिज्ञासु। अब एनिग्मेटिक तो क्या होगा, मिस्टीरियस यानी जो रहस्यपूर्ण है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सएस्पिरेटिंग। ये वर्ड हमने पढ़ा है पिछले एक और जगह, तो रिवाइज हो रही है इस तरह से। एक्सएस्पिरेटिव का मतलब होता है हमारे पास नागवार, यानी जो फ्रस्ट्रेट करे,
जो आपको परेशान करे, जो आपको भड़काए, उसको क्या कहते हैं? एक्सएस्पिरेटिंग। फ्रस्ट्रेटिंग, तो फ्रस्ट्रेटिंग इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्साल्टिंग। एक्साल्टिंग यानी प्रशंसा। सैडनिंग यानी जो दुखी करने वाला हो। एग्जॉस्टिंग यानी जो थकाने वाला हो, नो वेरी टायर्ड, थकाने वाला, तो उसको हम एग्जॉस्टिंग कह सकते हैं। तो एक्सएस्पिरेटिंग का सिनोनिम हमारे पास क्या आ गया साथियों? फ्रस्ट्रेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सॉलिड। सॉलिड यानी ठोस। फ्लैट तो क्या होता है? एकदम फ्लैट। फर्म का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रांग होता है, जो ठोस होता है, स्ट्रांग होता है, सॉलिड होता है। वैकेंट का मतलब क्या होता है साथियों? खाली। और हॉलो का मतलब क्या होता है हमारे पास? जो खोखला होता है उसको क्या कहते हैं? हॉलो। तो फर्म और सॉलिड ये एक दूसरे के क्या है साथियों हमारे पास? सिनोनिम्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स है। नेक्स्ट है अप्लॉज। अप्लॉज यानी वाहवाही करना। अक्लेम या अप्रूवल करना, अप्रूवल। फिर एक कंडमनेशन, तो हमारे पास वर्ड है कंडम या कंडम से बना है कंडमनेशन यानी निंदा। अटैक, आप सारे लोगों को पता है अटैक क्या होता है। और ब्लेम यानी किसी के ऊपर ब्लेम करना, किसी को दोषी ठहराना। तो हमारे पास अप्लॉज का सिनोनिम क्या आ गया साथियों हमारे पास? अप्रूवल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीफाई। आपने वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाई करना यानी किसी चीज को बड़ा करना। तो हमारे पास पहला वर्ड है एनलार्ज, और वही इसका क्या है? सिनोनिम है। एनलार्ज यानी किसी चीज को बड़ा करना। विड्रॉ यानी निकालना, हम पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे निकालते हैं। श्रिंक यानी किसी चीज का या तो हट जाना, या श्रिंक का मतलब कोई भी चीज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आपने देखो कपड़ा जो है, बहुत बार ऐसे कपड़े होते हैं जो खरीदते तब तो ठीक होते हैं, लेकिन जैसे धोए तो वो फिर छोटे पड़ जाते हैं, यानी श्रिंक हो जाते हैं। और डिक्रीज यानी किसी चीज का कम हो जाना। तो वर्ड है हमारे पास मैग्नीफाई यानी बड़ा हो जाना, एनलार्ज हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य, मैंडेटरी जिसको हम कहते हैं। लीगली बाइंडिंग है ना, कि ऐसा करना तो ऑब्लिगेशन है आपका, ऐसा करना ही पड़ेगा, अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। तो नेक्स्ट वर्ड आता है रेकलेस, जिसको कोई परवाह नहीं हो, लापरवाह। यूजलेस, जिसका कोई यूज ना हो। और एग्रेसिव यानी जो जोशीला हो, या फिर आप कह सकते हैं कि गुस्सैल हो। तो हमारे पास ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम निकल के क्या आता है साथियों? मैंडेटरी। इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है सिंटिलेटिंग। प्रोनाउंसिएशन क्या है? सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है जो है जुटाकर नहीं, चमकीला, स्पार्कलिंग, है ना, चमकीला जिसको हम कहते हैं। ग्लिटरिंग, चमचमाना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए हमारे पास, स्पार्कलिंग या ग्लिटरिंग। फिर फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? चापलूसी। और चापलूस को क्या कहते हैं हम? सीकोफेंट। क्या कहते हैं हम? सीकोफेंट। सीकोफेंट यानी फ्लैटरर या फिर चापलूस। और सीकोफेंट से बना है सीकोफेंसी। सीकोफेंसी। सीकोफेंसी का मतलब क्या होता है साथियों? फ्लैटरिंग यानी चापलूसी। नेक्स्ट वर्ड है बोरिंग। आप सारे लोगों को पता है। स्टिंगिंग यानी जो चुभता हुआ होता है उसको क्या कहते हैं हम साथियों? स्टिंगिंग। तो यहां पर हमने वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है साथियों ये, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब है चमकीला। नेक्स्ट है पथेटिक। ये तो 2-3 बार वर्ड हमने देखा है। पथेटिक यानी दयनीय, जिसकी स्थिति बहुत खराब हो। क्यूरियस का मतलब तो क्या होता है? जिज्ञासा। और कौन सा वर्ड पढ़ा था अभी हमने उसके लिए? इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव यानी जिज्ञासु, है ना। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया? जो अनइंपॉर्टेंट हो, है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। डल। डल यानी क्या हो गया? ढीला। और पिटीफुल यानी पिटीफुल यानी जो मिजरेबल हो, जो पैथेटिक हो, जो दयनीय हो, उसको हम क्या कहते हैं? पिटीफुल या पैथेटिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेनिटेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है साथियों एग्जाम के हिसाब से। पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा, फीलिंग ऑफ रिग्रेट या रिपेंटेंस। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट से वर्ड से साथियों एग्जाम के हिसाब से। रिपेंटेंस, नो, रिग्रेट, दिमाग में रखें। मिजरी यानी क्या हो गया? कष्ट। पेशेंस यानी
धैर्य, है ना, और एडमिरेशन यानी प्रशंसा। तो अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन पेनिटेंस का मतलब तो क्या हो गया, रिपेंटेंस यानी पछतावा। इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लोरियस, ग्लोरियस यानी शानदार, प्रशंसा के लायक। अब अनयूजुअल तो क्या हो गया, अजीब। जेंटल यानी शांत या सोबर जिसको कह सकते हैं। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड जो वर्ड है इसका मतलब होता है शानदार। और एनॉर्मस यानी बहुत ही बड़ा। तो ग्लोरियस का मतलब तो क्या होता है, शानदार। एनॉर्मस तो क्या होता है, बहुत बड़ा। तो यहां पर ग्लोरियस का सिनोनिम क्या निकल के आता है साथियों हमारे पास, स्प्लेंडिड। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है प्रार्थना करना, टू प्लीड। प्लीड का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। टू बेग, बेग का मतलब भीख मांगना भी होता है, बेग का मतलब प्रार्थना करना भी होता है। अब रिफ्यूज का मतलब तो क्या होता है साथियों, नकारना। प्लेड का मतलब क्या होता है हमारे पास, प्रार्थना। कमांड का मतलब आप सारों को पता है, ऑनर का मतलब क्या हो गया हमारे पास, सम्मान। तो यहां तो बात चल रही है प्रार्थना की, तो इम्प्लोर का क्या हो गया साथियों, प्लीड। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट यानी बचाना, सिंपल सा है, किसी चीज को होने से बचाना। अब अलाउ तो क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, सॉरी, अलाउ तो हमारे पास क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। किसका ऑपोजिट, प्रिवेंट का। क्यों, अलाउ का मतलब तो लेकिन वेलकम करना होता है। कंस्ट्रक्ट यानी किसी चीज को बनाना। एवर्ट यानी किसी चीज को बचाना। और प्रोवोक यानी किसी चीज को भड़काना। तो यहां तो बात किसकी चल रही है, बचाने की। तो प्रिवेंट का साथियों सिनोनिम क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, एवर्ट, है ना। सिंपल सा बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है एवर्ट। नेक्स्ट है रिवियर। रिवियर का मतलब हमने सारे लोगों ने पढ़ा है, टू रिगार्ड समवन विद डिवोशन, टू शो रेस्पेक्ट, अत्यधिक सम्मान करना, रिवियर। अब रिपीट का मतलब तो क्या होता है, दोहरान, दोहराना। कंडम यानी पढ़ा है हम सारे लोगों ने, क्या, निंदा। एंजॉय यानी एंजॉय, एंजॉय द क्लास। और रेस्पेक्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, रिवियर। प्रोनाउंसिएशन क्या है साथियों, रिवियर। रिवियर यानी अत्यधिक सम्मान। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्रोडिजल। प्रोडिजल, प्रोडिजल का मतलब होता है खर्चीला। क्या होता है, खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्टली। एक और वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे की क्या है साथियों हमारे पास, सिनोनिम से, एक्स्ट्रावेगेंट, कॉस्टली, एग्जॉर्बिटेंट या प्रोडिजल। हम्बल का मतलब तो क्या होता है, विनम्र, नम्र। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी या फिर जो बात नहीं समझे, माने नहीं। एक्स्ट्रावेगेंट तो हमने पढ़ा ही है। और ट्रिवियल का मतलब साथियों क्या हो गया हमारे पास, तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे हमारे पास वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर प्रोडिजल जिसका मतलब होता है खर्चीला, कॉस्टली, एग्जॉर्बिटेंट, तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर सिनोनिम्स निकल के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट से वर्ड्स है। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट यानी स्वीकृति किसी चीज की। एलिमिनेशन क्या होता है, निकाल देना। कंफर्मेशन यानी किसी चीज की होने की पूरी संभावना होना। कॉम्पनसेशन क्या होता है, मुआवजा। और कंफ्यूजन हमें होना ही नहीं चाहिए। सो ऑब्वियसली हमारे पास एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होगा, कंफर्मेशन यानी किसी चीज की स्वीकृति करना, है ना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्यूरी। फ्यूरी यानी बहुत तेज गुस्सा, एंगर। अब सिन का मतलब क्या होता है साथियों, पाप। क्राइम यानी आप सारे लोगों को पता है क्राइम क्या होता है। रिस्क, हम सारे लोगों को लेनी चाहिए रिस्क। तो ऑब्वियसली फ्यूरी का सिनोनिम क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, एंगर। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सिन तो होता है पाप, तो पुण्य को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, पुण्य को क्या कहेंगे हम, जल्दी से प्लीज। सारे लोगों को पता है, क्या कहेंगे हम, चैरिटी। क्या होता है, पुण्य। फिर हमारे पास, चलिए मैं एक दो वर्ड्स आपसे और पूछता हूं, ठीक है, ध्यान बताइएगा। हमारे पास एक वर्ड है कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप।
श्राप होता है, इसको शाप भी कहते हैं, श्राप भी कहते हैं, साप नहीं। तो मुझे बताइए वरदान को क्या कहेंगे? बून। क्या कहेंगे हम वरदान को? बून, वरदान। इसका ऑपोजिट हो गया। तो आप देख रहे हैं हमें पाप का मतलब तो पता है लेकिन पुण्य का नहीं पता। ऐसी बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। कर्स यानी श्राप पता है लेकिन वरदान को क्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पॉइजन। पॉइजन क्या हो गया? जहर। अच्छा, अमृत को क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे हम अमृत को? अमृत को कहेंगे हम एलिक्सर, जिसको नेक्टर भी कहा जाता है। नेक्टर एक्चुअली फूलों का रस होता है, लेकिन बोला जा सकता है हमारे पास। बहुत ही आसान, सिंपल सा। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी यानी अकेलापन। अलोन, बीइंग विदाउट एसोसिएट्स, सिंगुलर, अकेला, सॉलिटरी। सेंसिबल तो क्या हो गया हमारे पास? आप सारे लोग सेंसिबल है। स्टबबोर्न यानी जिद्दी, क्या होता है हमारे पास? जिद्दी। स्प्लेंडेड यानी शानदार, सिंगुलर यानी सॉलिटरी, अकेला। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है साथियों रिटेन। रिटेन यानी किसी को रोकना, बचा के रखना, इस तरह से कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 100 लोग हैं, आप अपनी कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप छोड़ना चाहते हैं, तो जो मैनेजर उन्होंने बोला नहीं, हम आपको रोकना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं। गेन का मतलब तो क्या होता है? पाना। कन्वे यानी संप्रेषित करना। जैसे मैंने बोला कि मेरा प्रणाम अपने माता पिता को कन्वे करिए, यानी उनको संप्रेषित करिए, है ना। मेरा मैसेज दीजिए, तो मेरा मैसेज कन्वे करिए। मेंटेन आप सारे लोगों को पता है। और डिस्ट्रॉय यानी किसी चीज को खत्म करना। तो अब हमारे पास है कि रिटेन का मतलब तो क्या हो गया हमारे पास? मेंटेन करना, किसी चीज को बनाए रखना, रोके रखना। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या हो गया? महंगी। माइल्ड का मतलब तो क्या हो गया? हल्का। जैसे माइल्ड फीवर यानी हल्का बुखार है। डियर का मतलब क्या हो गया? एक तो डियर का मतलब होता है जो अपना प्रिय, और डियर का मतलब महंगा भी होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोबर यानी सौम्य। जेंटल यानी सज्जन। लेकिन एक्सपेंसिव का सिनोनिम क्या निकल के आ गया साथियों? डियर। तो ध्यान रखिए, डियर का मतलब प्रिय भी होता है और महंगा भी होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट वर्ड है वायलेंट। वायलेंट यानी क्या होता है? हिंसात्मक। काइंड यानी दयालु। माइल्ड यानी हल्का। एग्रेसिव यानी गुस्सैल। काम यानी शांत। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा वायलेंट का सिनोनिम? एग्रेसिव यानी गुस्सैल। तो बड़े ही छोटे छोटे से वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इरुडाइट। इरुडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान। ध्यान रखिए इस वर्ड को। फैशनेबल, विद्वान फैशनेबल होता है? नहीं, सिनोनिम नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग इसका सिनोनिम नहीं हुआ। लर्नेड बिल्कुल होता है। और इलिटरेट यानी अनपढ़ नहीं। तो हमने बोला इरुडाइट का सिनोनिम क्या होगा साथियों हमारे पास? लर्नेड। तो इरुडाइट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी यानी कमी। कमी। इनएडिक्वेसी है, हमने वर्ड पढ़ा था एडिक्वेट। एडिक्वेट यानी काफी, पर्याप्त। एडिक्वेसी यानी पर्याप्तता, और इनएडिक्वेसी यानी कमी। एफिशिएंसी यानी दक्षता, नो स्किलफुलनेस। अबंडेंस यानी प्रचुरता। सफिशिएंसी भी क्या हो गया? पर्याप्तता। लेकिन यहां तो बात चल रही है किसकी? डेफिशिएंसी की। तो ये तो इसका ऑपोजिट हो गया है। सिनोनिम तो क्या है? इनएडिक्वेसी यानी किसी चीज की कमी। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट से वर्ड्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है प्रलयंकार। प्रलयंकार यानी जो जिसमें प्रलय भरा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे हम? कैटास्ट्रोफिक। डिजास्ट्रस होगा, ऑब्वियसली जो प्रलय से भरा है वो क्या है? डिजास्ट्रस है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। डेलिकेट यानी बहुत ही नाजुक। मिस्टीरियस यानी क्या? रहस्यमयी। टफ यानी हम सारे लोगों को टफ होना चाहिए। तो ये कुछ वर्ड्स हमने और सिनोनिम्स के पढ़े हैं। बहुत सारे इस तरह से हम आगे एक और सिनोनिम का वीडियो देखेंगे, फिर आगे एंटोनिम्स के वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। और उसके साथ में कुछ और फाइल्स भी डालेंगे जिसमें बहुत सारे वोकेबलरी आपको मिले, जिससे आप रिवाइज करते रहे बार बार। वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है जो पिछले वीडियोस में भी मैंने बोला था,
तो आप प्लीज़ और प्लीज़ टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे, आपके लिए चीज़ें आसान होती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।